भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वट वृक्ष का बीज जो एक राई के दाने से भी छोटा होता है, परंतु जब वो अपना रूप धारण कर लेता है तो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है, जो सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहता है, छाया देता है, पक्षियों को घर देता है और यात्रियों को विश्राम करने का स्थान देता है। क्योंकि वो छोटा सा बीज जो भूमि के भीतर जाकर अपना खोल तोड़ता है, अंधकार में रहता है, कितनी भी धूप क्यों ना आए, कितनी भी वर्षा क्यों ना आए, वो सब सहता है। तत्पश्चात एक कली का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है। देखिए, जीवन में कठिन समय आता है, इसके लिए नहीं कि आप हार मान लें, इसलिए आता है कि आप भविष्य निर्माण के लिए स्वयं को सज्ज कर दें। यदि कठिन समय में आप भी उस बीज की भांति डटे रहेंगे तो आप भी उस वृक्ष की भांति एक विशाल अपना अस्तित्व बनाएंगे जो सहस्त्र वर्षों तक पहचाना जाएगा। संचय, मनुष्य जब से सोचने समझने लगता है, संचय करना आरंभ करता है। संचय करता है भोजन का, धन का, शक्ति का, अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, पत्नी के लिए, संतान के लिए और संतान की संतान के लिए भी करता है। संचय करने के लिए उसके पास अनेक कारण हैं और उसे ये लगता है कि इस संचित शक्ति से कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भूल जाता है मनुष्य ये महत्वपूर्ण बात, वो इस संसार में खाली हाथ आया था, यहाँ से उसे खाली हाथ ही जाना है। जो यहाँ का है वो यहीं रह जाना है। यदि कुछ उसके साथ जाना है तो उसके कर्म और कुछ भी नहीं। इसलिए कुछ अर्जित ही करना है तो शुभ कर्मों को अर्जित कीजिए, आत्मशक्ति को अर्जित कीजिए, क्योंकि परलोक में यही तो आपकी संपत्ति होगी। तो क्या ये आपको अर्जित नहीं करनी? अब चयन आपका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लगन। देखा जाए तो 3 अक्षरों का ही है ये सब, किंतु समस्त त्रिलोक उसी पर आधारित है। आप इस संसार में आए हैं तो सांस लेंगे, निश्चित रूप से बदले में कुछ देना ही होगा। ये आप पर निर्भर करता है, आप देते क्या हैं इस संसार को, इस समाज को, अपने परिवार को, और बदले में लेते क्या हैं, यश या अपयश। देखिए, एक था रावण जिसने समुद्र पार किया सीता हरण के लिए, एक थे श्री राम जिन्होंने समुद्र पार किया, सेतु बना के गए सीता को वापस लेके आने के लिए। दोनों ने समुद्र पार किया, बस अंतर था लगन का, समझ का, लक्ष्य का। अनेक लोगों की यात्रा एक जैसी हो सकती है, पर आनंद तभी मिलेगा जब लक्ष्य शुभ हो, महान लक्ष्य हो, तभी संसार का कल्याण होगा, व्यक्ति का सम्मान होगा। यदि आपका संकल्प उचित होगा तो आपका लक्ष्य भी उचित ही होगा, अन्यथा केवल विनाश होगा। और उचित तो यही है कि विनाश से स्वयं को बचाया जाए। तो जीवन में जो भी लक्ष्य बना रहे हैं, सिमरन रखिए वो शुभ लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी यात्रा और आपका जीवन दोनों सुखमय होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुरक्षा। क्या है ये सुरक्षा? क्या कोई कवच है या कोई सीमा है? ये सुरक्षा कुछ और है। हमारे माता पिता, हमारे परिजन, हमारे मित्र, ये समाज, हमारे शुभ चिंतक, हमारे संबंधी, ये सभी हमें हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार की सुविधा देते हैं, कोई कवच देते हैं किसी न किसी रूप में। और देखा जाए तो हमारे पराक्रम में, हमारी वीरता में, हमारे साहस में यही सुरक्षा सबसे बड़ी बाधा बनती है। अब देखिए, जब आपको कोई सुरक्षा ही ना मिले या आप इस सुरक्षा को तोड़ के बाहर निकलेंगे, तब आपकी ये वीरता चरम सीमा पर होती है। क्यों? क्योंकि तब आप जानते हैं कि अब इस संसार का सामना हमें स्वयं ही करना है। आप जानते हैं कि
कि अब शत्रु का सामना अपने ही पराक्रम से, अपने ही बल से, अपने ही साहस के साथ करना है। तब जाके हमारे भीतर की ये शक्ति जागृत होती है। ये शक्ति आप ही के भीतर बसी है, बस इसे पहचानना है, इसे जागृत करना है। और ये आपके सुरक्षा के घेरे को टूटने के पश्चात ही होता है। और जो अपनी शक्ति को जानते हैं वो स्वयं पहले से ही शक्तिशाली होते हैं। वो स्वयं ही अपना कवच निकाल कर तोड़ कर फेंक देते हैं कर्ण की भांति। और उसके पश्चात चाहे आपको हार मिले या जीत मिले, वही बड़ी होती है, वही प्रशस्त होती है। इसलिए अपने आसपास के सुरक्षा चक्र को तोड़ दीजिए और सामना कीजिए इस संसार का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।